You don't have to teach religion as in there is a God, that God is real. But you can definitely teach Mahabharata and Ramayana in philosophy classes, in moral classes. Nobody takes me seriously. जब मैं पहली बार अमेरिका गया ना 19 साल की उम्र में, तो फ्लाइट में ना कुछ क्रिश्चियंस ने मेरे को कन्वर्ट करने की कोशिश की. दे ट्राई टू कन्वर्ट मी. मैं बोला ये क्या चक्कर है? व्हाई आर दे ट्राइंग टू कन्वर्ट मी? एंड देन माय ब्रदर्स रूममेट अ पाकिस्तानी ट्राइड टू कन्वर्ट मी टू इस्लाम. दैट रियली चेंज्ड मी एज अ ह्यूमन बीइंग. I was living in Mumbai. I never faced conversion in my life. Never. I did not know anything about conversion. And then when I went and faced it, I said, "ये लोग मेरे को convert क्यों कर रहे हैं?" Because my upbringing was very open-minded. I've been saying this on every platform. This book is the responsibility of Harsh Madhusudan Gupta and Ami Ganatra. Book flop हुई तो भी उनकी जिम्मेदारी, हिट हुई तो भी उनका क्रेडिट. रॉयल्टीज किसको जा रही है? रॉयल्टी मैं रखूंगा क्योंकि वो मैं पक्का मटीरियलिस्ट हूँ. उनको घंटा नहीं मिलेगा कुछ नहीं. Namaskar, welcome to another podcast here with me Arjun Singh at Pamphlet. I find great joy in welcoming my friend Kushal Mehra, who has been a podcaster himself for a long time. And in fact, I remember कुछ दिन पहले जब हम ट्विटर पे बात कर रहे थे ना, I asked you कि भाई पॉडकास्ट पे आएगा, तो he rather responded कि अर्जुन तू पॉडकास्ट पे आएगा. so welcome कुशल भाई. राम राम. मतलब मेरे को बहुत मतलब I could see the smirk on your face when you were introducing me. मतलब nobody takes me seriously. I remember for all of a sudden when you tweeted that episode out, and फिर मेरे को ऐसा लगा था कि कुछ देर तक था my phone was buzzing टिंग हुआ क्या है ये अचानक से मेरे ट्विटर पे. and then I realized that you shared that story कि भाई अर्जुन ने बोला पॉडकास्ट पे आना है, जबकि मैं assume कर रहा था अर्जुन will be coming on my podcast or is perhaps pitching to somebody. Yeah, but it's truly the case with me, right? Because 99.9% of the times when I am approaching someone, it's either people telling me कि भाई तुम्हारी पॉडकास्ट पे आना है, या मैं लोगों को बोल रहा हूँ मेरी पॉडकास्ट पे आओ. तो suddenly one day you told me हाँ तूने आना है. मतलब तूने मेरे पे आना है कि मैंने तेरे पे आना है? तो पहले वो क्लियर कर लो, क्योंकि भाई मेरा तो प्राइमरी काम खुद ही पॉडकास्ट है अभी. So how does it feel, the author circle, the author life? It's actually a very nice experience so far. To be very honest, on a very serious note, I was not interested in writing at all. So if anybody, I've been saying this on every platform, this book is the responsibility of Harsh Madhusudan Gupta and Ami Ganatra. So अगर ये बुक फ्लॉप हुई तो भी उनकी जिम्मेदारी, हिट हुई तो भी उनका क्रेडिट. रॉयल्टीज किसको जा रही है? रॉयल्टी मैं रखूंगा क्योंकि वो मैं पक्का मटीरियलिस्ट हूँ. उनको घंटा नहीं मिलेगा कुछ नहीं. So बात कैसे होती थी में कि अमी एंड आई तो खैर वी गो बैक अ लॉन्ग टाइम. मतलब वे बिफोर अमी वाज एन ऑथर एंड आई वाज अ पॉडकास्टर. तो वो मुझे हमेशा बोलती थी कि तू इतना हम लोगों को डिनर पे पकाता रहता है तो थोड़ा लिख ही लिया करना गलती से. तो मेक सेंस. हाँ, तो वो आई वुड नेवर राइट बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक आई एम अ बैड राइटर. आई एम नॉट अ वेरी कॉन्फिडेंट राइटर. मुझे मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर लिखने के टाइम पे. बोलने के लिए मेरे को कोई टेंशन नहीं होती है. मेरे को तुम कोई भी टाइम ऑफ द डे पे अगर मेरा सब्जेक्ट है उसमें मेरे को बोलो लाइव जाना है, मैं बिना प्रिपरेशन के भी एक्सटेम्पोर जा सकता हूँ. उसमें मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है. मगर राइटिंग में क्या होता है कि मैं आई वुड नेवर स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश. लाइक मोस्ट पीपल हु हियर मी, 98% of my episodes are in English language now on the Charvak podcast, but I was never a fluent English speaker. In fact, मैंने अंग्रेजी फ्लुएंटली बोलना कनाडा में जाके शुरू की जब मैं पढ़ाई करने गया. मैं आज भी है ना, मैं हिंदी में सोचता हूँ और वो फ्लिप बहुत फास्ट होता है कि हिंदी टू इंग्लिश जो कॉग्निटिव फ्लिप होता है. सो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था. आई स्टिल मेक ग्रामेटिकल एरर. सो ग्रामरली की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत काम आई. Does it help in restructuring sentences? Absolutely. Not only that, it literally helped me in many ways when I was making so many errors. Grammatically मेरे को तो spellings भी नहीं आती है भाई. मैं नहीं हूँ इसमें proficient. The podcast is not sponsored by Grammarly, but perhaps they should. So that tool really helped me, boss. Like it gives you options कि can you write this a better way, तो active voice, passive voice. मेरे को तो ये भी नहीं मालूम था active voice क्या होता है, passive voice क्या होता है. Then when the premium version started telling me कि नहीं भाई ऐसे लिखोगे तो active voice होता है, then I got a hang of it. Oh, writing is quite a nuanced art. And it has helped me a lot. In fact, I remember last or perhaps the year before last, हमारी एक बात हो रही थी ना, you were perhaps out of India, कि भाई why don't you write? And you said कि नहीं लिखूंगा, मैं कभी नहीं लिखूंगा. And you were like, क्यों नहीं लिखेगा जब इतनी सारी बात बोलता है.
ट्विटर पे इतना काम करता है, तो why not perhaps put your thoughts together and write? Lack confidence. Honestly, I'm just admitting it. Now that you've published a book, now that you've written it, now that you're talking about it अब तो मैं also. बंद ही नहीं होऊंगा ना. Good. So, how did this book happen? Apart from the story where Harsh and Ami pushed you. See, this book in many ways is my journey as a skeptic. My journey from being a nominal believer to being a skeptic to being a rabid militant atheist to then again becoming a not so rabid atheist to then becoming just a regular skeptic in English language, and then finding my own culture, reading my own culture's epistemological frameworks. See, I was always interested in philosophy. मेरा love for philosophy has been forever. मुझे हमेशा से, अगर मैं पोइट्री भी पढ़ता था ना, तो मैं रिलीजियस पोइट्री पढ़ता था. तो मेरा लव फॉर बुल्ले शाह, मतलब अभी ये जग जाहिर है, मैं हमेशा बुल्ले शाह से ऑब्सेस्ड रहता हूँ, बटालवी से ऑब्सेस्ड रहता हूँ, और मेरे को ये टाइप की चीजें बहुत अच्छी लगती थी. सो व्हेन आई यूज्ड टू डू ऑल ऑफ दिस, राइट, this book for me was, in a way, if somebody asked me what is the prime aim of this book, I would say it's an ode to my culture. That is the primary aim for me. Like, this is my way of respecting my culture. Now somebody might be like, chapter 5 में पूरे कल्चर की धज्जियां उड़ाते हो. तो भाई, ऐसा तो किसी ने लिखा नहीं था कि रूल कि अगर आप अपने कल्चर को सलाम करते हो तो कल्चर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो. तो आई हैव क्रिटिसाइज माई कल्चर, बट इन द फाइनल चैप्टर आई कल्मिनेट द बुक बाय सेलिब्रेटिंग माई कल्चर, दैट despite my problems with it, I still choose to remain within my culture. And it is my life's journey, how I learned through my experiences, some anecdotal, but then I try to back everything in the book through hard data, not just anecdotes. I try to show surveys, reports, scientific hypotheses and stuff like that to show my journey. So I try to explain multiple things, like what religion is at a conceptual level, as per the Western lens or the sociological lens. And then I try to explain religion from an evolutionary perspective, not just evolutionary biology, but evolutionary psychology. Like I talk about a very great evolutionary psychologist, Pascal Boyer, in the book. His book is Religion Explained. I think every young Indian should read that book if they want to understand what religion is at a conceptual level from a evolutionary lens. So, to me, this book was, मैंने जो 20 साल में पढ़ा सीखा. See, I was not a young reader, unlike many of you. When did you go to Canada? मैं 19-20 साल का होऊंगा यार जब मैं गया था. अभी कितने साल का? अभी मैं 43. दाढ़ी सफेद है, तेरे जैसे नहीं है, मगर हम भी यंग है. तो वो I actually started reading serious stuff at the age of 20. I was not reading anything before that. So you went to Canada and there. That's when my reading, and then. How come and why? Why Canada? Well, people tried to घर पे तो convert यहाँ me. पे तो बोल भी रहे थे, पढ़ ले यहाँ पढ़ा नहीं, वहाँ किसी ने पूछना नहीं. उधर मेरे को, मैंने जैसे बुक में नरेट किया, मेरे साथ बहुत यूनिक किस्सा हुआ. जब मैं पहली बार अमेरिका गया ना, 19 साल की उम्र में, मैं ब्रदर पढ़ता था उधर. तो फ्लाइट में ना कुछ क्रिश्चियंस ने मेरे को कन्वर्ट करने की कोशिश की. दे ट्राई टू कन्वर्ट मी. मैं बोला ये क्या चक्कर है, व्हाई आर दे ट्राइंग टू कन्वर्ट मी? एंड देन माय ब्रदर्स रूममेट, अ पाकिस्तानी, ट्राइड टू कन्वर्ट मी टू इस्लाम. That really changed me as a human being. See, I was living in Mumbai. I never faced conversion in my life in Mumbai. Never. If I was living in a cocoon in a dominated Gujju area where only Jains and Hindus lived. You were living in a cocoon. So I was. So I did not know anything about conversion. And then when I went and faced it, I said, "Kilo, मेरे को convert क्यों कर रहे हैं?" Because my upbringing was very open-minded. When did you face it? At the age of 18, 19. So in the US. In the US, on the plane from London to Detroit, एक कन्वर्जन तो प्लेन में हो रही थी. How? Tell us more. तो मतलब वो बंदा मेरे बाजू में एक गोरा था, उसको ना टांगे हिला रहा था एक तरीके से. वो मैं भी हिलाता था क्योंकि मैं ड्रमर था, अभी नहीं. तो उस समय ना मेरा फुल ऑन ड्रमिंग का फेस चालू था. मैं पक्का समझ गया ये आदमी भी मेरे जैसे फिजिटी लेग्स है, ये ड्रमर है. तो मैंने उसको पूछा, "Did you play an instrument?" He's like, "Yeah, I play drums." बात ड्रम से शुरू हुई. बाद में मुझे पूछता, "Do you feel Jesus in you?" मैंने बोला, जीसस कहाँ से आ गया ड्रम्स में? तो फिर वो बोलता है, "नो, वी आर मिशनरीज एंड देयर वर 15 अदर पीपल विद हिम." आगे पीछे सारे गोरे बच्चे. एंड दे हैड गॉन टू मोरक्को टू कन्वर्ट मुस्लिम्स टू क्रिश्चियनिटी. एंड दे वर वाइनिंग अबाउट हाउ मुस्लिम्स डिड नॉट कन्वर्ट टू मी. सो आई वाज लाइक, मैं थोड़ा ना होने वाला हूँ. एंड दैट देन आई गो स्टे ओवरनाइट. मेरा जेट लैग था, मेरे ब्रदर का रूममेट पाकिस्तानी था.
उसका नाम मुझे याद नहीं, कोई तो नबील या कुछ नाम था उसका, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं है। वो भाई मुझे दावा जो बोलते हैं ना लोग में, दावत देना, वो शुरू, मतलब ये हो रहा क्या है? And I was like, I need to read this stuff. So I had not, the first religious books that I read were the Bible and the Quran. I had not read a single Hindu text. And in those 2-3 days, you were exposed or perhaps pushed towards taking Islam or Christianity. No, I hated every moment of it. Like, the whole idea of trying to convert. Pushed as in the sense के they tried to convert you. Yeah. दोनों ही मतलब both these Abrahamic faiths. Yeah. दोनों के अंदर अटेम्प्ट हो गया था, एक अटेम्प्ट क्रिश्चियनिटी ने कर दिया, एक दोनों फेल हो गए, क्योंकि सी बाय दैट टाइम आई हैड बिकम अ डिसबिलीवर, मतलब नॉट अ रैबिड वन, बट आई हैड बिकम अ डिसबिलीवर, लाइक आई डिडंट बाय ऑल ऑफ दिस, सो आई वाज आल्सो प्लेइंग अलोंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई वाज लाइक हाँ बोल ना, तेरा क्या है, मैं तो मानने नहीं वाला था। तो बट देन आई वाज लाइक मैं पढ़ तो लेता हूँ। देन आई रेड द बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट ने तो मेरे को डरा ही दिया, मतलब भगवान है कि क्या है इतना गुस्से वाला, मैं इसको मार दूंगा, जा उसको मार दे, आई एम अ जेलस गॉड, ये ने वो ने, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है ओल्ड टेस्टामेंट। और सी लॉट ऑफ पीपल थिंक द कुरान इज द मोस्ट वायलेंट रिलीजियस टेक्स्ट। The Old Testament is the most violent religious text you will read in your life. The Old Testament, that is violent. So these things, then I was like, okay, really, that made me a militant atheist, angry atheist. And then I went into that phase. Did you know what atheism was back in the day? No, I just lost faith. See, my loss of faith was Where was your faith? मतलब भगवान मेरा कहाँ पे क्या था? था यार, मेरे लिए भगवान तो आउटसोर्सिंग एजेंट था, मतलब मार्क्स दिला दे, तेंदुलकर की सेंचुरी करा दे, अपनी तो लाइफ यार, तेंदुलकर वाज ऑल आई केयर्ड अबाउट, तेंदुलकर, माइक टाइसन, टू पीपल आई केयर्ड अबाउट, नथिंग एल्स इन माय लाइफ मैटर्ड। स्कूल जाना, पढ़ाई करना, आना, ट्यूशन जाना, ट्यूशन के बाद हम सारे कजिन्स आसपास ही रहते थे, मम्मी को बोलना मैं जा रहा हूँ, और फिर 4 घंटे 5 घंटे खेलना। रहे कहाँ पे? बम्बई? बॉम्बे यार, घाट के ऊपर गरोडे नगर, सारे कजिन्स आसपास रहते थे, हम लोग सब क्रिकेट खेलना। हमारी यार मंदिर में मतलब जाते थे रेयरली, घर के अंदर काफी बड़ा मंदिर है, मेरे ओरिजिनल फ्लैट में भी बड़ा मंदिर है, और मेरे अभी के करंट घर में भी बड़ा मंदिर है, अब मैं जहाँ मूव हुआ। सो मंदिर था, मगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे घर में ऐसा नहीं होता था कि सुबह उठो जाओ पूजा करो। मेरे डैडी रोज सुबह उठ के, he spends 15 to 20 minutes in our house temple. He is a regular person. My mom, she's like a mixed hybrid sort of a person, right? She does icon worshipping. I never use the word idol worshipping. I always say it's icon worshipping. And the second thing is my mom's आर्य समाजी, right? मेरे नाना नानी आर्य समाजी थे, तो हवन भी करते हैं मम्मी। तो हमारे घर में आज भी एवरी वेडनेसडे मेरी वाइफ और मेरी मदर आर्य समाज जाते हैं। नियोसिंक्रेटिक कल्चर है जो है हमारे घर में। तो मम्मी ने जैसे मेरे को गायत्री मंत्र सिखाया था बचपन में, तो अभी वो बोलते हैं कि वो दिन में बोला करते हैं, रात में नहीं बोलते। भाई मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तो दिन में भी बोलता था, रात में भी बोलता था, सोने के पहले। दैट वाज ऑल आई डिड एज फार एज। देन वन डे आई वाज लाइक, मम्मी को बोला मैं नहीं मानता, मम्मी ने कुछ रेजिस्ट ही नहीं किया, मम्मी ने बोला नाश्ता खा ले। तो बस वो ऐसा ही नॉमिनल सा बिलीफ था, वो नॉमिनल सा रह गया। Like most kids, yeah, most kids have nominal religious faith. They don't So why does it happen? Because in many conversion stories, होता क्या है कि कोई young लड़का लड़की, mostly लड़के, going through some heartbreak or going through some challenge, and उसको depressive हो रहे हैं या टेंशन हो रही है, किसी तरह की परेशानी हो रही है, and उसके बीच में as a good friend comes a person of some other faith. तो कोई मुस्लिम आ जाता है, कोई क्रिश्चियन आ जाता है, जो आके बताता है कि शायद आपके दुखों का निवारण इस फेथ में होगा, तो आप इसको पढ़ो उसको पढ़ो। जैसे इस्लामी कन्वर्जन्स, काफ़ी कन्वर्जन्स इस तरह की भी हो जाती हैं कि लड़का कनाडा गया, इंडिया से कनाडा गया, वहाँ पे पढ़ाई के अंदर मार्क्स नहीं आए, ब्रेकअप हो गया, गर्लफ्रेंड का कुछ चक्कर हो गया, कोई एक बात हुई, और उसके अंदर कोई दोस्त था जो रेगुलर मस्जिद आया करता था, उसने अप्रोच किया, उसने बोला कि शायद यहाँ पर आ, तेरे को मन की शांति मिलेगी, ऑल दैट जैज। एंड देखा देखी वो कन्वर्जन हो जाता है। सो why do you think कि हिंदू फेथ के अंदर, because this is a lived experience that you are sharing in the book, ऐसा क्यों है कि हिंदू लड़का लड़की या हिंदू यंग जनरेशन को अपने फेथ के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता है कि कोई और उनका पीयर 19-20 साल का कोई मुस्लिम लड़का, 19-20 साल का कोई क्रिश्चियन लड़का आता है और इतनी कन्वीनियंटली कन्वर्ट कर देता है? Because our religions are not fear based and not God obsessed. There's a huge difference. Think about it. Think like a 10-year-old Christian or a Muslim child.
and think about reading the chapter Armageddon of the New Testament, which is the culmination of the Bible, where hell is explained in minute detail. Yeah, that will scare the shit out of you. But aren't we God obsessed? No, we're Hindus. karma obsessed. Huh? Not God obsessed, but karma obsessed. And then to second that, we don't have a price on leaving the faith, because we don't have this leaving the faith concept, because even I am considered by all means and purposes a Hindu, despite being a different kind of Hindu. We don't have blasphemy and apostasy. So combine the concept of the monotheistic hell with blasphemy and apostasy. How will you leave that faith? So when you end up, which is why when you end up leaving those faiths, right, Islam and Christianity in particular, you become a very violent atheist. Compared to kids from the Hindu background, the point is, you don't hear the violent Hindu stories is because they are literally rare. जो आ रहे हैं वो रेयर होते हैं. मैंने बुक में एक पर्टिकुलर लाइन लिखी है ना कि मेरी स्टोरी कोई बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर या हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर नहीं है, मगर मेरी स्टोरी करोड़ों लोगों की स्टोरी है. यार जब से बुक रिलीज हुई है ना, इतने लोगों ने मैसेज किया है और बोला है वैसे तो हम आपके जैसे ही हैं, अच्छा हो गया आपने बोल दिया हमारे लिए. मैंने बोला मंदिर लास्ट कभी गए थे? 2 दिन पहले गया था. तो मैंने बोला तू क्यों जाता है? बोलता इसके लिए क्यों आप जाते हो? तो मैंने बोला क्या देखता है उसमें? बोला कल्चर. मगर कल्चर के बियॉन्ड क्या देखता है? बोलता नहीं अच्छा लगता है जाके. तो बोला मानता नहीं हो भगवान? बोलता नहीं उसको भगवान के जैसे नहीं देखता. तो बोला क्या देखता है उसमें? बोलता जो आप देखते हो उसमें. मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उसकी वैल्यूज की रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरा रिलेशनशिप है उसके साथ. तो मैं इसको क्या बोलूँ? वो मंदिर भी जानता है, वो उसको भगवान भी नहीं मानता है, वो फिर भी जाएगा, वो कल भी जाएगा, वो परसों भी जाएगा. सो ये हमारा सिस्टम. मैंने ये कंक्लूजन कब ड्रॉ की? जब तक मैंने मोनोथीइज्म, अगर मैंने मोनोथीइज्म नहीं पढ़ा होता था ना, तो मुझे अपने रिलीजन के बारे में मालूम नहीं पड़ता था. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे फेथ स्ट्रक्चर में परफेक्शन है, कि वो कोई एकदम इमैक्युलेट कंसेप्शन है. नहीं, हमारे में बहुत प्रॉब्लम्स है, मगर फिर भी हमारे अंदर ये सब के बावजूद ना एक कुछ अजीब सी चीज है. एक्सेप्टेंस का लेवल ही अलग है हमारा. मैं आज की डेट में एज ए इंडियन कंटेंट क्रिएटर हु इज एन ओपन डिसबिलीवर, माय फ्रिकिंग पॉडकास्ट इज कॉल्ड चारवाक. 95% of my listener base is Astikas who believe in a creator. Most of them believe in the theory of reincarnation. And they know I don't. Most people who were there in Mumbai for my book launch, they knew I don't. They still turned up and they still support me. There has to be something magnificent inside the code. On that note, I think because the conversation started with Ram Ram and book जो discussion है वो नास्तिक है. तो how do you see God, or how do you see your Hindu faith? See, I don't see any divinity in Shri Ram. मैं जब राम मंदिर बना था तो मैंने एक बड़ा सा, मैंने मेरे दोस्त को बोला था क्योंकि वो साउथ बॉम्बे में था, मैंने उसको बोला जो दुकान में सबसे बड़ा श्री राम का झंडा होगा ना तू वो लाएगा मेरे लिए. बोलता सबसे बड़ा साले तू खुद जाके ले ले. मैंने नहीं तू उधर है तो मेरे लिए लेके आएगा. एंड पुअर गाय ही एक्चुअली वेंट एंड गॉट द बिगेस्ट श्री राम झंडा अवेलेबल इन द शॉप. क्या नाम है उस भाई का? मेरा दोस्त है अजय दवे, वो ट्विटर पे भी है. वो बेचारा अजय लाया मेरे लिए स्पेशली. तो मेरे लिए श्री राम meant a lot. Ram Mandir meant a lot. In fact, my first tryst with my Hinduness was Ram Janmabhoomi, 90, early 90s, 91, 92. That was my tryst with him. That was the first time in my life I knew I am a Hindu. First time in my, नहीं तो उसके पहले क्या यार, मैं 10-11 साल का बच्चा था, क्या पता चलता. पर जब राम मंदिर हुआ ना, मतलब ये क्या हुआ है, तो थोड़ा डैडी को पूछा, तो डैडी ने थोड़ा एक्सप्लेन किया कि नहीं ऐसे एक बाबर करके एक आदमी था, उसने तो टेक्स्ट बुक में तो कुछ लिखा ही नहीं है, स्कूल के टेक्स्ट में तो कुछ लिखा ही नहीं है. एंड बोला नहीं ऐसे नहीं होता, वो उन्होंने किया था मगर हमारी टेक्स्ट बुकों में बताते नहीं है, और ये ऐसे हुआ था, ये वैसे हुआ था. दैट्स व्हेन आई बिकेम अ हिंदू फॉर द फर्स्ट टाइम. मगर वो भी क्योंकि देख मम्मी डैडी में मेरे इतना कट्टरपन नहीं है ना, तो मेरे में वो कभी आया ही नहीं. और यार ज्यादातर हिंदू माँ बाप कट्टर नहीं होते हैं, बड़े मतलब इजी गोइंग होते हैं. ये हमारी स्ट्रेंथ भी है, हमारी वीकनेस भी है. इसको कैसे आप देखते हो उसको. See, I always tell people, to fight Islamism, you don't need to become an Islamist. You just need to become a fierce Hindu. It doesn't mean you need to become a fierce Islamist. The problem is most people think the solution to fighting Islamism is becoming an Islamist. तो मैंने बोला फिर खतना ही करा दो यार, तुम लोग ये सब टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो.
तो वो मैं नहीं करता. तो मेरे केस में being a Hindu has nothing to do with God. Like, I always say there are three kinds of disbelievers or three kinds of people by and large. One who base their life on an anchor that is a God or a Ishwar or a deity or some kind of supreme reality. They live their life believing it actually is there, or they assume to believe that it is there because they don't have the evidence for it. Then there is another lot that says there is nothing like it, and they assume to live their life that there is nothing like it. I fall into the category I don't care. For me, the existence or the non-existence of a deity is a very like who cares? Like if it is there, देख लेंगे मरने के बाद. I just live my life not caring about a deity. I don't like. For me, if somebody asks When you say that you don't care about a deity, does it mean कि उनके principles, उनके value system, उनके morals, or what example they set for you? that is important. So you do not relate, or Their history, their historical reality doesn't matter to me. Their divine reality doesn't matter to me. To me, for example, Shri what Krishna, matters is the example they set. yeah, which is why I said icons, not idols. The idol doesn't matter. मूर्ति doesn't matter. मगर वो मूर्ति की जो representation है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, श्री कृष्ण और निष्काम कर्म. नहीं, on that note, so largely, I believe a lot of people will be watching the show. वो भी इस बात को अग्री करेंगे कि भगवान राम की पूजा इस बात की नहीं है सिर्फ कि उनकी मूर्ति, वो एक्चुअली भगवान राम क्या Yes. रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उसमें. Absolutely. बट डज दैट टेक अवे, सो आई अंडरस्टैंड कि आइकन है, ठीक, बट डज दैट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि उनका आइडल होने के पीछे it's sort of a representation of that value system. It is a representation of a value system, but it is a lot more beyond that. Now, what is the pran pratishtha otherwise? So since it's lot more beyond that, would you argue in any case के भाई उसको वो divine claim या I don't buy the divine claims. Like, I don't think that when you do a pran pratishtha, some divine entity enters the murti. I don't think that is real. I don't see the evidence for it. But I don't begrudge people who do, because how does it matter? It doesn't affect my life, which is why I said I don't care about a God. What I care about is how people treat each other and what a value system promotes. That's what I care about. At the end of the day, I only look at the final result as a material philosopher, like materialist philosopher or a materialist philosophy student, is what impact do people have in their day-to-day relations. मुझे परमार्थिका की पड़ी नहीं है, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम परमार्थिका है कि नहीं है. मेरी लाइफ सिर्फ लौकिका पे होती है, और मेरे हर चीज है ना, मैं मतलब एकदम हिंदू तरीके से समझा रहा हूँ. जैसे हमारे में एक परमार्थिक लेवल होता है, जो डिवाइन लेवल होता है, उसको आप ब्राह्मण का लेवल बोल दो, या जिस आप संप्रदाय को बिलोंग करते हो उस लेवल बोल दो. मगर एक होता है लौकिक लेवल, सब में है, चार्वकों में भी है, अद्वैतंस में भी है, द्वैतंस में भी है, विशिष्ट अद्वैतंस में भी है, सांख्य में भी है. मैं सिर्फ लौकिक लेवल पे रहता हूँ. और लौकिक लेवल पे है ना, भले वो श्री राम कोई एंटिटी है, वो अवतार है नहीं है, वो मैटर ही नहीं करता है. हम सबको मैटर नहीं करता है. हम सबको मैटर करता है हमारे डेली रिलेशंस बिटवीन, ये अगर मैं आपसे कैसे व्यवहार कर रहा हूँ, वो मेरे से कैसे व्यवहार कर रहे हैं, और समाज एक दूसरे से कैसे व्यवहार कर रहा है, उसके ऊपर जो जद्दोजहद है, मैं उस लेवल पे ही रहता हूँ. मेरी पूरी बुक में है ना, मैं एक भी जगह कोशिश नहीं कर रहा हूं टू डिसप्रूव. आपने नोट किया होगा मैंने किधर भी नहीं लिखा है कि गॉड इज नॉट रियल, क्योंकि मेरे लिए वो मैटर ही नहीं करता है. तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं बुक लिखने में कि ए गॉड है, वो ये करता है, वो तुमने ये क्लेम किया है, वो रियल नहीं है. जब मेरे लिए वो मैटर ही नहीं करता है, तो मैं उसके बारे में मगजमारी क्यों करूं? So since you've said all this, let's begin with how do you differentiate between religion and dharma? सी, धर्म तो नेचुरल ऑर्डर है ना. धर्म का तो लिटरल मीनिंग जो रूट वर्ड है, दैट विच अपहोल्ड्स, राइट. सो धर्म तो लिटरली संस्कृताइज मीनिंग में हो गया कि लिटरली द नेचुरल ऑर्डर दैट होल्ड्स एवरीथिंग टुगेदर. रिलीजन ऑन द अदर हैंड इज अ वेरी अगेन रियलिस्टिक थिंग that exists on planet Earth. Religion to me is a coded system, right? Coded system where you have some metaphysical beliefs, some non-metaphysical beliefs, like purity and pollution related beliefs, do's and don'ts, ये सब इत्यादि इत्यादि, और उसका एक culmination है. So it is just a culmination of all of that, which is anchored in some cases on the basis of a divine entity, in some cases on the basis of the transmigration of souls without a divine entity.
In it's pretty much like that. Nowadays, that's what religion on a actual sociological Why do level you is. say कि divine entity and transmigration of soul without the, Because in the case of Jainas and Sankhyas, they don't have a divine entity. What- They only have the transmigration of souls. what in the case of Hinduism? It's like, so हमारे Do में, you call Hinduism as a religion? I would not call Hinduism per se as a religion. I would say Hinduism, in the words of Sarvapalli Radhakrishna, is a commonwealth of religion. So for example, the modern day parlance, इसके लिए ये फोन रखा था ऐसे ready. So अगर ये Android फोन है, Hinduism is the Android platform. अभी इसमें apps है, वैष्णविज्म, सांख्य, चारवाक, अलग 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 apps है. हर ऐप का अपना कोड है, अपना लॉगिन पासवर्ड है, आप एंट्री करते हो, रूल्स हैं, डूज हैं, डोंट्स हैं. ऐप ए का ऐप बी से कुछ कॉमनैलिटीज होंगी कोड में, मगर कुछ डिफरेंशिएशंस भी होंगी, मगर ऑल ऑफ देम आर बाउंड बाय धर्मा, एंड हिंदुइज्म इज दैट बाउंडिंग फिगर. सो हिंदुइज्म पर से इज नॉट अ रिलीजन, बट हिंदुइज्म पर से हैज अ लॉट ऑफ रिलीजन्स. दैट्स व्हाट हिंदुइज्म इज. इट्स अ कॉमनवेल्थ ऑफ रिलीजन्स. Okay. So that being said, would you argue कि एक तरफ अब्राहमिक फेथ्स हो गए और दूसरी तरफ हिंदू फेथ्स हुए? Absolutely. And how do you differentiate between the two? The biggest differentiation between Abrahamism and what I say non-monotheistic Indic faiths is monopolism. Now Judaism को मैं बाहर निकालूंगा इसमें, क्योंकि Judaism ने अपना monopolism त्याग दिया है. So we should give credit where it's due, which is why again in my book I rarely discuss Judaism, because I cannot attack Judaism for what it is not. It is not monopolistic anymore. There are secular Jews now. There are atheist Jews now. It's just a fact. They go to synagogues also, just like I go to a temple. So they have done it. So you're a Hindu, but you're a Nastic Hindu. Yes, मैं नास्तिक हूँ और निरीश्वरवादी भी हूँ. Okay. But how do you reconcile? So would you say आस्तिक या नास्तिक होना gets into that large confine of Yes, Hinduism? absolutely. So हमारा ओरिजिनल डिमार्केशन कैसे था? 6 आस्तिक दर्शन थे, 3 नास्तिक दर्शन थे. नास्तिक दर्शन थे जैन, बौद्ध, चारवाक. 3 नास्तिक दर्शन होते थे, और आस्तिक होते थे सांख्य, मीमांसा, उत्तर और पूर्व मीमांसा, फिर योग, न्याय, वैशेषिक और वेदांत. ये से मतलब मीमांसा में 2 थे, अर्ली मीमांसा, लेटर मीमांसा, उनको उन्होंने क्लब करके एक रखा था. अभी मजे की बात देख, नास्तिक का मतलब एथियस्ट नहीं है और आस्तिक का मतलब थियस्ट नहीं है. क्यों? क्योंकि सांख्य एक आस्तिक दर्शन है, और जो अर्ली मीमांसकास थे वो भी एक आस्तिक दर्शन है, मगर वो दोनों ईश्वर में नहीं मानते. सांख्य कारिका 56 और 57, 56 एंड 57 मैंने कोट की हुई है, वो दोनों कैटेगोरिकली स्टेट की जो पुरुष और प्रकृति का जो इंटरैक्शन है डुअलिस्टिक वे में जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है, उसमें कोई क्रिएटर गॉड का कोई रोल ही नहीं है, ईश्वर का कोई रोल ही नहीं है. अब वो है आस्तिक, मगर वो है निरीश्वरवादी आस्तिक. वो सिर्फ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स में मानते हैं, पुनर्जन्म में. मीमांसकास का क्योंकि वो कर्मकांड और वो सब रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट में ज्यादा था, तो उन्होंने बोला उसके लिए ईश्वर का कोई रोल ही नहीं है, तो वो भी नहीं मानते. अब आओ जैनिज्म में. जैनिज्म नास्तिक है. जैनिज्म कहता है कि द यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड है, इट वॉज देयर, इट विल ऑलवेज बी देयर. तो जो चीज हमेशा है उसका क्रिएटर कैसे होगा? सो जैनिज्म कहता है ईश्वर नहीं है. अच्छा, मजे की बात है, मोस्ट जैन्स को नहीं मालूम है ईश्वर नहीं है. उनकी किताबें कहती है मोस्ट जैन्स आर एब्सोल्युटली हिंदूफाइड. उनको लगता है कि ईश्वर है. उन्होंने खुद की टेक्स्ट तो कभी गलती से पढ़ी नहीं है. ज्यादातर जैन्स मैं मिलता हूँ उनको नहीं मालूम होता है जैनिज्म. Your neighborhood in Bombay. यस, ज्यादातर जैन्स को मैं मिलता हूँ उनको नहीं मालूम होता है ये. अच्छा, उनको ये भी नहीं मालूम है कि जैनिज्म फ्लैट अर्थ बताता है. उनको ऐसा सदमा लगता है ना जब मैं उनको बोलता हूँ द ओनली इंडिक फेथ दैट टॉक्स अबाउट अ फ्लैट अर्थ इज जैनिज्म. इधर लगती है उनको, इधर बोलते क्या बात कर रहे हैं यार, मैं नहीं सच बोल रहा हूँ यार. पढ़ लो जाके. उनका कोई एक जम्बू द्वीप का कॉन्सेप्ट है, अपर अर्थ, लोअर अर्थ. इट्स एक्चुअली अ वेरी वियर्ड कॉन्सेप्ट, बट दे आर मेनी गुड थिंग्स ऑल्सो. सो जैनिज्म भी अभी हो गया निरीश्वरवादी. फिर तुम्हारा बुद्धिज्म में भी ईश्वर पर से नहीं है, लोअर लेवल पे गॉड्स हैं, मिनी गॉड्स हैं, मगर ऐसे कोई डिवाइन. बुद्धिज्म इज ऑल अबाउट अनात्मन, नो सेल्फ, एंड वो जो प्रतीत समुद्रपाद है, इंडिपेंडेंट ओरिजिनेशन ऑफ थॉट्स एंड कॉन्शियसनेस. और फिर लास्ट में आते हैं चारवाकास, जो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स को भी डिनाई करते हैं और ईश्वर को भी डिनाई करते हैं. तो आस्तिक और नास्तिक है क्या, ये नेचुरल क्वेश्चन आना चाहिए.
ओरिजिनल डेफिनेशन ये थी कि जो 6 दर्शन थे जो वेदों को सर्व प्रमाण मानते हैं, तो मतलब मैं जब रियलिटी को डिसाइफर करूंगा, आई विल डिसाइफर द रियलिटी थ्रू माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वैदिक पैंथियन। और जो नास्तिक थे वो कहते थे मैं वैदिक को रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, मगर दे आर नॉट द सुप्रीम अथॉरिटी, वी हैव आवर ओन टेक्स्ट too, so we will decipher reality like that. So the differentiation was that it was never about a belief in a deity or a disbelief in a deity. It was just about whether the Vedas are the supreme authority or not. So the biggest corruption that has been done in our normal parlance is, जब भी कोई कहता है कि तू नास्तिक है तो वो immediate assumption हो जाती है कि तू atheist है। नहीं, नास्तिक is not equal to atheist. It is not equal to atheist. It's actually a, अगर मेरे को अगर किसी को मार्क्स देने होंगे तो मैं 0/100 दूंगा उसको, नॉट इवन 1 या 2, 0/100 मिलेंगे आपको अगर आप नास्तिक को एथियस्ट कहते हो और आस्तिक को थीइस्ट कहते हो। दे हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मोनोथीइज्म में क्या होता है, मोनोथीइज्म में क्रिएटर द गॉड एंड क्रिएशन, मतलब सारी कायनात विच इंक्लूड्स अस, आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एंड देन you add the history centric event of God speaking to a prophet through an angel. वो prophethood है उनमें। अवतारहुड एंड prophethood are very different, बहुत अलग है ये। prophet अगर समझ क्रिश्चियनिटी में जीसस इज नॉट रियल, then the entire edifice of Christianity falls. नहीं, so इसके अंदर एक चैलेंज आ रहा है इस डिस्कशन के अंदर कि वन यू आर टॉकिंग अबाउट रिलीजन, एंड जो रिलीजन की डेफिनेशन और जो कॉन्स्ट्रक्ट्स एस्टैब्लिश्ड हैं टू डिस्क्राइब एंड डिफाइन रिलीजन, वो अब्राहमिक हो गए। कुछ है ना, एंड वी कैन वी यूज दैट सेम दो सेम पैरामीटर्स एब्सोल्यूट वे में नहीं कर सकते टू डिस्कस धार्मिक फेथ्स? नहीं कर सकते। अगर आप एब्राहमिक रिलेशनशिप्स लोगे तो नहीं कर सकते, मगर सोशियोलॉजिकल डेफिनेशंस ऑफ रिलीजन है ना, जो आपके ह्यूमन बीइंग के बिहेवियरल पैटर्न्स के अंदर। नाउ डू दोस सोशियोलॉजिकल डेफिनेशंस ऑफ रिलीजन fall in parallel or fall in line with dharmic definition? Not or dharmic 100%. faiths? No, not 100%. But we cannot say that Vaishnavism has no religious qualities. So would you argue कि धर्म या हिंदू फेथ्स को डिस्क्राइब करने के लिए आपको एक नया फ्रेमवर्क चाहिए? बिल्कुल, एकदम नया फ्रेमवर्क चाहिए, मगर ये भी नहीं कह सकता मैं, जैसे बाल गंगाधर जी बोलते हैं, it cannot be exclusive and entirely new. Yeah. But you need to tweak it a little. Sociology needs to be tweaked to understand non-Abrahamic religions. Definitely sociology needs to be tweaked. But it doesn't mean that you throw it all away. It has many useful things to provide. So how do we draw that balance is not, I am not the sole authority. That balance will be drawn through cumulative effort of multiple scholars, multiple discussions over a period of time. Okay. That's what I would say. Vis-a-vis philosophies, can you discuss a timeline? So how you framed your argument कि 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हो गए, 3 स्कूल्स हो गए, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड चारवाक। ये जो डिफरेंट स्कूल्स हैं, ये स्कूल्स ऑफ या दर्शन कब डेवलप कब हुए? I think ये around the Upanishads और post Upanishads हुए सर। So not in the Vedic era. No. So वैदिक era के टाइम पे भगवान क्या थे? यार वो तो सिर्फ इंद्र, वो रुद्र, वरुण और यही सब थे, जो भी वैदिक गॉड्स हैं वो सब थे। या उसके पहले अगर प्री वैदिक में आप जाओगे तो सारे एनिमिज्म था। उनकी रिफ्लेक्शन, सो एनिमिज्म की रिफ्लेक्शन, like we were arguing ना, discussing Hinduism is equal to animism. Animism plus है ना? Animism plus. So before these schools of philosophies evolved, उससे पहले धर्म क्या था? I think जो before these schools evolving, honestly, dharma was basically animism. I think the concept of dharma itself also is post all these philosophies. Like through the Vedic pantheon, this entire concept of dharma. So the Vedic idea of God would be what? That's very hard to answer because the Vedic idea of God is so multiple, right? Because itself in the Vedas, there is the Nasadiya Suktam that says who knows. And in fact, Ved के अंदर ये भी बात लिखी हुई है ना, we were talking about all gods. All gods. वो last 10th mandala post Nasadiya Suktam, literally there is a section which has multiple verses in it. It is called all gods. So basically they're saying we'll come together, live together, sit together, dine together, and we'll respect each other. So if there's mutual respect, everybody can coexist. That is the biggest difference between us and monotheism. Mutual respect. They don't have mutual respect. They have tolerance. But क्या धार्मिक फेथ्स में मोनोथीज्म है? नहीं, मुझे तो किधर नहीं लगता। मोनिज्म है।
हाँ. क्योंकि आर्य समाज भी मोनोथियस्टिक नहीं बोल सकते ना, मोनिस्टिक बोल सकते हैं, वो भी मोनिज्म है. So you would say कि monotheistic exclusively है अब्राहमिक फेथ में, बट धार्मिक स्लैश हिंदू फेथ या हिंदू रिलीजियस सिस्टम के अंदर देयर इज नथिंग लाइक मोनोथीइज्म. क्लोजेस्ट आर्य समाज आता है, क्लोजेस्ट आर्य समाज. क्लोजेस्ट आर्य समाज आता है, मगर वो भी मतलब नथिंग लाइक. आर्य समाज ये थोड़ा ना बोलता है कि दूसरे के साथ रिस्पेक्ट नहीं करनी. आर्य समाज भी रिस्पेक्ट करता है, मगर बोलता है हमारा तरीका है. हाँ, एंड दे आर्ग्यू कि वी विल गो बैक टू वेदास. या एंड देयर एंड वैदिक डेफिनेशन के अंदर ही या वैदिक एक सूक्त के अंदर यही बात लिखी हुई है कि देयर आर मल्टीपल गॉड्स एंड Yeah. वी कैन कोएग्जिस्ट. which is so ironical, but then the Arya Samajis have really changed the translation of the Vedas also, Okay. which is a huge problem. Okay. अच्छा, so we get a sense के Hinduism is, or for long post independence, or at least after modern discussion and definitions of religion have evolved, Hinduism is trying to fit into a definition, or at least people or scholars who are trying to justify or talk about Hinduism वो वही western framework लेके follow करते हैं. Do you think there's some problem with it? Yeah, I mean, in fact, I call it the monotheistic blind spot. In my book, I have a whole section where I try to explain the monotheistic blind spot, where we are all born, in existentialist philosophy, it's explained in this way, that existentialism is like this. You're born in a running train that is life. So there are certain things that are kind of preordained for you. Already born in a system where red light पे रुकना होता है, green light पे चलना होता है. I mean, आप पैदा ही होते हो ना उसमें, तो आप कई चीजें तो आपकी लाइफ की आपके पैदा होने के पहले preordained होती है. आप decided होते हो. आप आए and you're just running on the train of life. So monotheism has controlled a lot, many parts of that train. Monotheism, post-monotheism, and their colonization of the world, lot of what you have is that, which is why, I was so much in support of the Sabrimala case. To state an example is because the case of the defendants, of the Sabrimala trustees was right. But they're like, you're judging us through a very monotheistic lens. I mean, imagine if you're a tribal entity in India living somewhere and you don't have a text, but you have rituals. You don't have a text. And those rituals are passed on generation after generation in that tribe. And then one day somebody says, you can't do that. Book batao. अरे book है ही नहीं. करूँ क्या? So यही issue आता है, and which is why we need a fresher or a newer framework. Definitely, we need a more open framework. And do you think education system has a role to play in whatever we said? Our education system is really shoddy. I don't know how else to say this. And vis-a-vis discussion of religion and faith? हमारे यहाँ तो मतलब क्या अजीब किस्म का बकवास, मतलब अभी मैं जितना कम बोलूँ उतना अच्छा. अब रह गया कुछ, बकवास बोल दिया. हमारे यहाँ बच्चों के अंदर यार क्यूरियोसिटी नहीं क्रिएट करते. ओके. तो हम क्या धर्म की बात कोई सेक्युलर इंस्टीट्यूशन बताएगा या माता पिता बताएगा? But why should, see, you can teach religion in philosophy classes, you can teach religion in literature classes, you can teach many places. You don't have to teach religion as in there is a God, that God is real, but you can definitely teach Mahabharata and Ramayana in philosophy classes, in moral classes. But अगर तुम morality की क्लास, तुम अगर philosophy का lecture लेने जाते हो तो तुमको consequentialism सिखाएंगे, यूटिलिटेरियनिज्म सिखाएंगे. भाई तुमको महाभारत से क्यों नहीं सिखा सकते मोरालिटी? वो ऋषि कौशिक या जो भी हैं उनकी स्टोरी क्यों नहीं बता सकते, जो वो लाई करने के ऊपर बताते हैं कि उन्होंने ये किया वो किया? क्यों हमको कांटियन एथिक्स ही दिखाने पड़ेंगे? We can teach our ethics in schools. We should. We can teach them in secular ways also, so-called quote-unquote secular ways. We don't need to smuggle in a god every time. We can teach Sri Ram as a cultural icon, leaving his divinity in the side. We can teach these things. There is a lot of things that can be taught. The problem is we sneak in everything through the monotheistic lens. Eric Weinstein has a perfect word. He always criticized Jordan Peterson for this. He said, I agree with Jordan until he smuggles in Jesus. He calls it Jesus smuggling. But I call it in the Indian parlance, in our education system, I call it monotheistic smuggling. Everything is explained and then monotheism and its lens is smuggled in. So I am a big, this is why I never say I need to decolonize my mind. I always tell people, because the Kushanas were colonizers. The Greeks also were colonizers. They merged with us.
They became us. You know history much better than I do. So I don't need to tell you that. You literally wrote a book about that, about all these people, how they literally came to your part of the country. So think about it. It is only when monotheism came. So we need to de-Abrahamize our mind or decolonize our mind. I think we need to de-Abrahamize our mind. Decolonize करने की जरूरत ही नहीं है. ग्रीक से तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारे जैसे हैं फिलॉसफी में. If you read Advaita and then you read Parmenides, आपको क्या डिफरेंस दिखते हैं उनको? In fact, there is a beautiful book written by Thomas Machiavelli. It's called The Shape of Ancient Thought. It's a fact, 1,000-page book. But boss, he shows how the East influenced the West and the West influenced the East. We were exchanging ideas, going back and forth. And they got monism from us. We got some things from them. In fact, yesterday I was speaking with somebody who said, in fact, Kautilya's अर्थशास्त्र से बहुत सारे पॉइंट्स, सो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ बोलते हैं. सो एडम स्मिथ ने बहुत सारी चीजें कौटिल्य से डायरेक्ट ली थी, तो बट टाइम गैप बीच में 1500-2000 साल का है, तो हाउ कुड यू से सो. बट देयर इज अ जेंटलमैन कॉल्ड बलबीर सिहाग, उन्होंने पॉइंट वाइज निकाल के दिया है कि आप ये पोर्शन देखिए, आप ये पोर्शन देखिए, यू अंडरस्टैंड हाउ एडम स्मिथ हैज एक्चुअली कॉपीड दोस आइडियाज. एंड जस्ट दैट द सिविलाइजेशन परहैप्स इज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू क्लेम where the origin of that all those ideas was. So see, the point is human beings don't live in silos. We are constantly going to be influenced by each other. When you find Indus Valley civilization coins in Mesopotamia and vice versa, I mean, वो सिर्फ जाके ये थोड़ा ना बोलते थे मैंने तुझे ये दिया, तूने मुझे ये दिया. वो लोग डेफिनेटली बात करते होंगे ना एक दूसरे से, आइडियाज एक्सचेंज करते होंगे ना एक दूसरे से. So this is such a normal thing. Absolutely. So अगर आप ये आर्ग्यू करते हो कि ट्रेड हो रहा था, तो ट्रेड सिर्फ मटेरियल थोड़ी है, आइडियाज का भी तो ट्रेड होगा. See, मटेरियल ट्रेड के साथ मिमेटिक ट्रेड भी तो होगा ही ना. मीम्स भी तो शेयर होंगे. सिर्फ जाके मैंने फोन बेचा और ऐसे नहीं होगा ना. वो बैठेगा, चाय पिएगा, चाय में चर्चा करेगा. ये देखा. हाँ, तो वो तो होगा ही ना. So these are natural things. I mean, the West will influence us, we will influence the West. This is a very normal course. I don't know why people find it so hard to believe. Like mathematics की मैं history text पढ़ रहा था, उसमें काफी हद तक they have acknowledged that, the Fibonacci series and many other things. Now they openly acknowledge, now that it's proven that yes, these things have been originated in India. But the problem is not just Orientalism, na? There is Occidentalism also. That if the Orient refuses to look at us through fair lenses, we also refuse to look at the Orient from an Occidental perspective through fair lenses. Both Orientalism and Occidentalism are bad. Problem is, they only want to talk about Occidentalism and we only want to talk about Orientalism. If you are a fair person, you will look at both. That's the problem. Okay. What do you think is the origin of this idea that I'm spiritual but not religious? ये पता नहीं यार, ये तो मेरे को तो ये हिप्पी लोगों के साथ ज्यादा फैशन में आया हुआ लगता है कि क्या होता है मालूम है कि I understand you have no problem with it. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं as long as they don't tell me what to do, I don't care. मेरे फट्टे में टांग लड़ाओगे तो मैं तुम्हारे सुनाऊंगा. तो what is the difference between this idea, or where do you think the origin of this? It's just a modern day fad where religion, because of the rise of atheism, got a bad name. मगर अभी लोगों को रिलीजियस भी बनना था, मगर रिलीजियस टैग भी नहीं चाहिए था. Spiritual but not religious. हाँ, कि मैं religious भी रहूं और religion से all the functional aspects of religion वो मैं adopt कर लूं, मगर मैं अपने आप को बोलूंगा नहीं. But when did this fad start, or how do you think this fad started? 60s 70s hippies movement के बाद हुआ है. And do you think कि modern scientific education या फिर किसी और चीज से ये definitely scientific education का भी इसके ऊपर बड़ा प्रभाव हुआ है, क्योंकि साइंस के प्रभाव के बाद जो रिलीजन का ऊपर जो असॉल्ट हुआ है ना, तो फिर लोगों को ये भी लगता है ना कि आई एम नॉट रिलीजियस, बिकॉज देन वो पॉप कल्चर में इट्स नॉट सो कूल टू बी रिलीजियस. फिर आप हाउ डू यू डील विद व्हेन इट्स नॉट कूल टू बी रिलीजियस? Eat, pray and love. That's how you deal with it. It's a very, it's a coping mechanism. I'm spiritual but not religious. It's a coping mechanism. Because you want to be religious, but you can't be religious. You can't justify it, or when somebody comes to question you. Yeah, which is I was like, there are people who will be like, my religion is the most scientific. I meet these kinds of people all the time. I say, why does your religion have to be scientific in the first place? I ask them a genuine question. Because you have assumed science is the biggest game in town. And science is the most accurate way of living your life. Which is why now you're force-fitting many things of science onto your religion. Your religion
the language of religion is poetry. It's not the language of science. The language of science is, I have a hypothesis, I go to the field, I collect data, I test that data. Then after testing the data, I see whether it matches my hypothesis. Then that hypothesis becomes a preordained, like base level theory. And then after a few years, somebody replicates it. And then we finally come to an answer that this is the truth. The truth as in quotes. And then somebody uses that and then uska counter hypothesis aata hai, phir the cycle starts. But the language of religion is not like this. The language of religion is like philosophy, imagination, which is why मैं हमेशा वो गालिब की वो क्या है, असले शहूदो शाहिदो मशहूद है क्या हैरा हूँ फिर मुशाहिदा किस हिसाब से, वो एक्चुअली अगर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ोगे ना ऐसा लगेगा क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहा था, मगर गालिब तो बेवड़ा था, वो तो दारू मार के सिर्फ बातें करता था. तो मतलब क्या तुम उसको क्वांटम फिजिसिस्ट बोल दोगे क्या गालिब को? Galib is not a quantum physicist. He did not do any hard math of quantum mechanics. So religion is not science. Religion में कुछ चीजें आती हैं जो sound very scientific, which is the same trap that Hindus fall into. They'll be like, Vivekananda said this and Vivekananda said that. But he didn't do it in a mathematical way. He was a great philosopher and many things he said, we should learn from them and we should maybe try to at best, he presented a hypothesis. At best. But that's not the scientific method as we understand it today. And my religion is the most scientific is also, spiritual, but not religion ka ek aur halka sa tarika. I always tell my friends, you should not be ashamed to be religious. Even if your religious claims are unscientific, you can just get rid of them and just still leave the rest and live your life happily. What's the big deal? Would you argue कि इसके पीछे, faith कोई evolve तभी कर रहा होता है because this constant conversation within a civilization, within a society is always happening. So society जिस तरह से evolve करती है, कोई 4 लोग बात कर रहे होते हैं, 4 की 400 होती है, 4000 होती है, 4 लाख होती है, एंड कहीं पर किसी पॉइंट पे एक काउंटर ओपिनियन स्टार्ट होता है, तो उस काउंटर ओपिनियन को एडजस्ट करने के लिए एक लार्जर फेथ के अंदर एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, एंड उसके बाद यू टेक अ फ्रेशर कोर्स. Is that because that is how society progresses? Do you think religion also progresses? Absolutely, it's a defensive mechanism. But would you say the same thing about Abrahamic faiths? Oh, they to get destroyed under science, na? That's the biggest problem for them. See, for you and I, as people from a non-monotheistic background, if somebody points to some problematic aspect of my faith, I can literally tell them I don't believe in that aspect of my faith, and because I don't have apostasy and blasphemy in my faith people are not going to abandon me. My faith will be, ठीक है चल ये तो मानता है ना, चल आके पढ़ तू हाँ तो सही, because we believe कि बस में ज्यादा पैसेंजर लो, accommodation. हाँ accommodation लो. उनका है कि बस के ये रूल है, जो मीठा पान खाता है वही अलाउड है, तू अगर बनारसी खाता है तो तू उतर जा. उनका रूल ही है. और अगर तू बनारसी खाता है ना तो पहले मैं तेरे को मारूंगा, अभी तेरे को फोर्स करूंगा मीठा पान खाने को, अब तू बस में भी आएगा. क्यों? क्योंकि मेरे को तेरे को लेना भी है. Would you say कि यही रीजन है कि धार्मिक फेथ्स कंटिन्यू हो रहे हैं, प्रॉस्पर करते हैं? Absolutely. I don't know how people say Hinduism is dying. Hinduism is thriving, it is surviving. It's the only celebrating pagan faith left in the entire world. And again, when you say Hinduism, you mean bunch of dharmic thoughts. Bunch of commonwealth of religions that have originated in India. Non-monotheistic ideas that originated in India. Acha, in the book, you've mentioned an idea discussed at a fair length, the idea of neo-atheism. What do you mean about it? So new atheism starts in the late 90s and the early 2000s, really happens to get a huge boost after the 9/11 attacks, where at that point of time, the atheistic community wanted to attack religion at that point of time, and they basically, through their analysis of why 9/11 happened, they put it all at the doorstep of religion, and in this case, Islam. They wanted to attack Islam in the West. Because of them being accused of racism, they found the most convenient strategy of attacking the entire edifice of religion itself, which is monotheistic religions of Judaism, Islam, Christianity. And they go after all three of them with full force. Judaism by at that time had pretty much adjusted and it had secularized in many ways. Even in Israel, like there are Orthodox Jews, but there are equally vibrant secular, Jews in Israel. Because Jewishness is now an ethnic identity, not a religious identity. So they have kind of, transformed themselves
for strategic reasons. But religious identity stays at the core of Yes, this but ethnic identity. it does, but they are now more ethnic. The ethnicity comes upar. Like I think it's happening in India. Like the Hindutva has become the meta, and Hinduism. Even Savarkar says that Hinduism is a subset of Hindutva. Hindutva is the political arm of Hinduism. आप नीचे जो कर रहे हो आप सब करो, मगर हिंदुत्व सर्वोपरि है. Political Hinduism number 1. उसके नीचे आपको जो करना है करो. So similarly, I think वो Zionism भी उसी एक mindset से आया है. So these new atheists started attacking all religions. उसमें हुआ क्या, वो इस्लाम को तो जो होना था हुआ, क्रिश्चियनिटी पूरा स्मैश हो गई है. How do you say Christianity smash हो गया? See, in the book I have shown you figures of church attendance in all major Western countries. It has dropped down like anything. Isn't that a usual cause काफी faiths में? But look at it. टेम्पल्स जाने कम हो गए थे. देयर वाज अ टाइम जब हिंदूज टेम्पल्स में, आई थिंक वो प्रोफेसर कपिल कपूर का ही एक लेक्चर है ना, जिसमें वो बोलते हैं कि लोग ब्यूरोक्रेट्स ऑफिस जाना चाह रहे थे, पहले टीका लगाते थे और बोलते थे पंडित को के हल्का सा लगाना ताकि रब कर पाऊं. तो ये डिक्लाइन तो बाकी फेथ्स में भी तो हो रहा था. नहीं, बट लुक एट द ड्रॉप ऑफ चर्च अटेंडेंस इन अमेरिका post and pre 9/11. you'll see a drastic difference because जो असॉल्ट आया है उनका, सी उन्होंने पूरा हैमर लेके उन्होंने पूरा वो बुलडोजर ही चढ़ा दिया रिलीजन के ऊपर, बिकॉज उधर फ्री स्पीच थी. उन्होंने जो रिलीजन मतलब डॉकिंस, हिचिन्स, डेनेट, सैम हैरिस, So you're saying enlightenment, scientific revolution, technology revolution, data, सब आए, internet, सब all of that ensured that the Western world, because and whatever faith they were following, उसको क्वेश्चन करना स्टार्ट हो गए. वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गए थे. डॉकिंस की सबसे पहली बुक आई थी सेल्फिश जीन, वो तो 70s में आई थी. डॉकिंस ब्रिटिश टेलीविजन में रेगुलर होता था, मगर तभी भी इतना एथीइज्म नहीं था उनके समाज में. जो 9/11 ने किया ना, उसने डरा दिया लोगों को. नहीं, तो इस्लाम क्यों बचा इस चीज से और कैसे बच पाया? बिकॉज वहां पे इतने मुसलमान नहीं थे. मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में उनकी किताबें तो वेस्टर्न वर्ल्ड में ही चल रही थी ना, ज्यादा अंग्रेजी में थी. तो मतलब उन्होंने अटैक तो करना था इस्लाम के बाद, मगर उधर तो मुसलमान था नहीं, तो सारे क्रिश्चियंस ने पढ़ ली. उन्होंने बात तो सही है, सारे ही निकल गए. सो एक तो कम एजुकेशन एक रीजन हुआ, हाँ, और जहां पर भी इस्लाम ज्यादा था वहां पर कंट्रोल, क्योंकि एजुकेशन कंट्रोल था, मौलाना का कंट्रोल था, रिलीजियस एंटिटीज का, बॉडीज का, कि इंश्योर करके रखेंगे दैट पीपल बिकॉज ऑफ दिस फियर यस, कि कुछ भी हो सकता है या इंतकाम में या ऑल दैट जैज. आने ही नहीं दिया ना उन्होंने. आने नहीं दिया. आने अब आई, इवेंचुअली बुक्स आई जब कुछ मुसलमान अमेरिका गए. जैसे एक लड़का है फैजल सैयद अल मुत्तार, इराकी है, अभी अमेरिका में इमिग्रेंट करके रह रहा है. सो ही इज ओनली रनिंग वन प्रोजेक्ट. ही ट्रांसलेट्स ऑल द ग्रेट एपिक्स एंड एथियस्टिक बुक्स ऑफ द वेस्ट इनटू अरबिक. Okay. Just the book God Delusion by Richard Dawkins, by some estimates, has been downloaded 10 million times in the Arab world now. 10 million times in the Arab world. They made it free. That argument perhaps takes in the direction के एथीज्म का या इस्लाम छोड़ने का एक, या फिर एक तो एक्स मुस्लिम्स वाला है, इट्स राइजिंग, भयंकर राइजिंग. आई ऑलवेज से दिस टू पीपल. हमारे ट्विटर के जो उग्र ओवर एक्साइटेड ऑन स्टेरॉइड्स हिंदूज जो होते हैं, हमेशा बोलते हैं तुझे क्या पता. मैंने बोला अरे गधों, मैं इन्हीं लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, इन्हीं फोरम्स में बैठता हूँ. तुमको आइडिया नहीं है जो सुनामी ऑफ एथीइज्म आ रही है अभी. अब मुस्लिम वर्ल्ड में वो सुनामी शुरू हो गई है, एंड जो अर्ली 2000s में क्रिश्चियन वर्ल्ड में हो रही थी. तो एथिस्टिक थॉट प्रोसेस को क्या हिंदुइज्म अकोमोडेट कर लेगा? कर ही रहा है. तो उन सब के लिए क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? कि आपके लिए घर है. if you my only reason to write this book was that if you are a disbeliever, the only faith system where you can remain a disbeliever and enjoy the benefits of the faith is actually Hinduism. There is no other faith. Judaism is trying, and I appreciate them. I think the next best option is Judaism. Christianity and Islam, because of their monopolistic nature, not monotheistic, monopolistic. I think Arvindan Neelakandan has explained this beautifully, and he was the one who taught me this. So I would say इस विषय में मेरे अध्यापक अरविंदन नीलकंठन है. उन्होंने बोला कुशाल, इट्स नॉट मोनोथियज्म. गुरु या अध्यापक? मेरे अध्यापक, टीचर, गुरु नहीं. गुरु मेरे बहुत सारे हैं.
टीचर मेरे हैं, गुरु मेरे श्री कृष्ण है या महावीर है या माइकल शर्मर है, ये एक टीचर है जिन्होंने मुझे ये सब्जेक्ट सिखाया। तो ये मेरे जो अध्यापक थे इसमें, अरविंदन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अरविंदन ने बोला देख, मोनोथीइज्म इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन, इट्स अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन, बट द सफिशिएंट कंडीशन इज मोनोपोलिज्म. Judaism does not have monopolism, which is why Judaism has reformed itself tremendously. Christianity and Islam में ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, अब मोनोपोलिस्टिक नेचर है उनकी. Jews कन्वर्ट नहीं करते, देखा है कभी? इनफैक्ट दे मेड इट हार्ड टू बिकम अ Jew. आपको मालूम है ना, प्रूव करना पड़ता है आपको, आप ऐसे करो नहीं तो आपको जू नहीं बनने देते. तो इस्लाम में भी तो यही है, आपको proof नहीं करना नहीं, जो इस्लाम में क्या कलमा पढ़ लिया तो हो गया मुसलमान? क्या रिक्वायरमेंट है? नहीं, तो दे गिव यू मुस्लिम नेम आल्सो. वो उससे क्या होता है? जुडाइज्म की कन्वर्जन रिक्वायरमेंट्स पढ़, तू बोलेगा यार इससे अच्छा तो मैं एथियस्ट ही भला. चलो, fair enough. So throughout the conversation we discussed it how culture is central to, और culture एक important phase है धार्मिक phase का. कैसे education की वजह से for the longest time a lot of decline was happening because we were not perhaps told our side of stories. We were not told Hindu or dharmic stories. We were not taught them in our school. Would you say कि 2014 के बाद या हाँ 2014 के बाद ही क्या कोई significant change आया है? और would you argue कि 2014 became a catalyst क्योंकि इंटरनेट की वजह से in the 21st century एक change आना start हो गया था where people began understanding their faiths. Hindus began understanding their faiths well. I think 2014 के बाद it gave you the social permission to talk about it. Before that, even if you wanted to, you were scared for the repercussions because we're all living in either metaphysical ways or in non-metaphysical materialistic ways. We are living in individual North Koreas. In 2014 was the first time when innocent nominal Hindus were like, oh, asserting my Hinduness is not a problem. But did it happen in 2014 or did it 2014 ने वो मौका दे दिया कि हाँ यार बोलना तो स्टार्ट करो, बात तो बोलना स्टार्ट करो? आई थिंक 2019 ने वो रियल चेंज लाया. ये भगवा हो सकता है आकाश, वो उससे पहले इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे. 2014 में सोच आई, 2019 में विश्वास आया, होपफुली 2014-24 में और भी विश्वास बढ़े, बिकॉज उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स होते हैं. सिनेमा में आए, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा लेवलर रहा. अब हिंदुत्व मूवमेंट के लिए सबसे बड़ा फिलिक सोशल मीडिया रहा, क्योंकि उसके पहले मेन स्ट्रीम मीडिया तो पूरा कैप्चर्ड था, आपके एलीट कैप्चर था. ये लोग गोदी मीडिया बोलते हैं. मैं तो मेरे सारे मीडिया के दोस्तों को एक ही चीज़ बोलता हूँ, सिर्फ गोदी बदल गई है, मीडिया का नेचर नहीं बदला. मीडिया जिसकी गोदी होती है उसकी गोदी में जाके बैठ जाती है. पहले गोदी और किसी की थी, आज गोदी और किसी की है. मीडिया की नेचर हमेशा कंसिस्टेंट रही है. तो ये गोदी मीडिया नया आपने कुछ डिस्कवर नहीं किया है, ये इटर्नल रूल रहा है. द एलीट्स कैप्चर द मेन स्ट्रीम मीडिया. इफ द एलीट चेंजेस, the media just goes from one lap to the other lap. The lap dance is consistent. But social media changed. Social media changed, helped the ex-Muslims. Social media helped every single large-scale movement across the world. So just think from the printing press, Gutenberg time. The printing press comes, Protestantism was inevitable. The Catholics could not control it. I personally think the same thing. मुझे ऐसा लगता है कि regardless of social media का important role था कि 2007-8 के अंदर blog post लिखे जाने start रिवाइवलिज्म के लिए social media सबसे बड़ा है. And 2014 में वो confidence आ गया that you can talk about it and nobody would question you, या फिर वो uncool नहीं होगा. Yeah. And that is how I think the younger generation also perhaps picked it from. And then the Prime Minister did it by example. So this has a huge thing अगर राम मंदिर बनता है, this has a huge thing अगर अबू धाबी के अंदर एक मंदिर खुलता है. So all those things make an impact. तो well, on that note, कुशल भाई, good attempt. मतलब मजा आया आपकी किताब भी पढ़ के. Thank you. उसका आखिरी चैप्टर है जो मेरे को पढ़ना है, आखिरी चैप्टर मैं भी पढ़ूंगा. You've written the book very well. In fact, I have to appreciate क्योंकि ना I read इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, आई वेंट थ्रू 3 पैराग्राफ्स, आई वाज होक्ड कि एंड
you also write the way you talk. तो because we've spoken earlier, तो मेरे को मजा भी आ रहा था, मैं यार ये अपने मजे में चला रहा है. But then a book has touched all the right points, and it has been written well, and it argues things and it discusses things that many people were superficially talking about it, but nobody was showing the guts to pen it down. But then, of course, like you say, thoughts could differ. सब लोगों के opinions matter कर सकते हैं, but at the end of the day, all of them or most of them would lie in the larger dharmic or Hindu framework. On that note, thank you very much. Ram Ram. Jai Shri Ram. And I just want to end by saying this one line, that every time people say, "Oh Kushal, so you are a cultural Hindu." No, I am not a cultural Hindu. I am a Hindu. I'm just a different kind of Hindu. So Jai Shri Ram.